नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और अब रुख करते हैं 10 मिनट कट टू कट खबरों पर। श्रीहरिकोटा से इसरो ने लॉन्च की अन्वेषा सैटेलाइट PSLV C62 रॉकेट से लॉन्चिंग। 600 किलोमीटर की ऊंचाई से दुश्मन की ले सकेगा फोटो, सीमा सुरक्षा से जुड़ी देगा जानकारी। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन। काठमांडू में राजा पृथ्वी नारायण के जन्मदिवस पर प्रदर्शन। जेनजी आंदोलन के बाद पहली बड़ी राजशाही समर्थक रैली। साबरमती में जर्मन चांसलर से मिले पीएम मोदी। आश्रम में फ्रेडरिक मर्ज का स्वागत। दोनों ही शीर्ष नेताओं ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। दोनों ही नेताओं ने उड़ाई पतंग। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का धमकी वाला ऑडियो हुआ वायरल। कहा 1000 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर तैयार। धमकी वाली ऑडियो में अपनी तैयारियों को बता रहा है मसूद अजहर। बोल रहा है कि तादाद बता दूं तो दुनिया में शोर मच जाएगा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक साजिश। सांबा, राजौरी और पुंछ में LOC के पास दिखे 5 ड्रोन दिखने के बाद से सर्च ऑपरेशन किया गया शुरू। नौशेरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर की फायरिंग। सेना की गोलीबारी के बाद ड्रोन वापस लौटे। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान। काना चक सेक्टर में आतंकी गतिविधि के बाद सेना का सर्च अभियान। आतंकी अभियान के खिलाफ लगातार सेना मुस्तैद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी। सड़क हादसों पर जताई काफी चिंता। कहा हर साल हजारों लोगों की जान रही है जान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी खुशियां छीन रही है। हमारा लक्ष्य सड़क व्यवहार में बदलाव लाना और मृत्यु 0 करना है। प्रयागराज में बदमाशों का आतंक। धुमनगंज में फेंके गए कई देसी बम। धमाकों की आवाज से इलाके में दहशत। घटना कैमरे में कैद। संभल में बुलडोजर कार्रवाई का खौफ। मकान मालिकों ने खुद अवैध रूप से बने 8 घरों को तोड़ दिया। यूपी के संभल में 850 वर्ग मीटर में बने अवैध तरीके से 8 मकान। आज हुआ था बुलडोजर एक्शन। वाराणसी में VBG रामजी बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज में भड़की कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। कहा कि NSUI छात्रों के साथ बर्बरता अत्यंत निंदनीय। सरकार करोड़ों मजदूरों से रोजगार छीन रही है। BMC चुनाव के लिए महायुति का घोषणा पत्र जारी। रोजगार और मराठी संस्कृति से जुड़े कई बड़े ऐलान। बेस्ट में महिलाओं को 50% छूट का किया वादा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा चाहे कांग्रेस हो, NCP हो, शिवसेना हो, शिवसेना UBT या भाजपा, किसी को भी ये पसंद नहीं कि अल्पसंख्यक भाजपा समाज के मुसलमानों का नेतृत्व पैदा हो जाए। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी। ठंड और कोहरे के बीच जवानों का जोश हाई। इंडिया गेट पर 26 जनवरी की परेड रिहर्सल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर माघ मेले में फोटो प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर। दिल्ली, NCR समेत कई राज्यों में शीतलहर। पहाड़ी राज्यों में तापमान 0 से भी नीचे गिरा। जबलपुर सरकारी खेल परिसर के यूथ हॉस्टल में 2 पक्षों में विवाद। हॉस्टल के कमरों में तोड़फोड़। पुलिस ने की FIR दर्ज।
रायपुर में 8वीं मंजिल से गिरा युवक, दर्दनाक मौत, हत्या या आत्महत्या की जांच करने में जुटी है पुलिस। बांग्लादेश से आया एक रहस्यमयी बड़ा गुब्बारा, असम के कछार से बरामद गुब्बारे पर बनी है 3 लोगों की तस्वीरें। वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, ट्रंप ने कहा खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर, पोस्ट में खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति बताया है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी, खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन का 15वां दिन, राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी। ईरान हिंसा में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, मरने वालों में 48 ईरानी सेना के जवान भी शामिल, 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी। ईरान में सेना के कर्नल मेहदी रहीमी की भी हत्या, प्रदर्शनकारियों ने की रहीमी की हत्या, प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में शामिल थे रहीमी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की पेशकश की, कहा हम बातचीत के लिए तैयार। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान, कहा तबाही फैलाने वालों के सामने नहीं झुकेंगे, ईरान लाखों लोगों की कुर्बानी से बना है। अमेरिका में लॉस एंजेलिस में खामेनेई विरोध रैली में घुसा एक ट्रक, प्रदर्शनकारियों को कुचल डाला, हुए 2 घायल। ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी, कहा ईरान अब रेड लाइन पार कर रहा, अमेरिकी सेना सख्त कार्रवाई के लिए तैयार। ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ की अमेरिका इजरायल को चेतावनी, कहा अगर अमेरिका ने हमला किया तो यूएस इजरायल हमारे निशाने पर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर चेतावनी, कहा यूएस पर हमला किया, कड़ा जवाब मिलेगा। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का बयान, कहा खामेनेई शासन के लिए कोई दया नहीं। रजा पहलवी ने कहा ईरान को वापस लेने की कगार पर है, खामेनेई सरकार में कई बड़े झटके लगे हैं। ईरान के मशहद में प्रदर्शन, पहलवी शासन का झंडा लहराया, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी दिखे, खामेनेई शासन के विरोध में नारेबाजी। प्रदर्शन के बीच ईरान का बड़ा फरमान, प्रदर्शनकारियों को हो सकती है सजाए मौत, माना जाएगा खुद का दुश्मन। अमेरिका की ईरान को धमकी के बाद इजरायल में अलर्ट, अमेरिकी हमले के दौरान इजरायल को निशाना बना सकता है ईरान। इजरायल ने गाजा में शुरू की भीषण बमबारी, हमास का हथियार डालने से इनकार, लगातार हथियार जमा कर रहा है हमास। अमेरिका के लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट पर दिखा प्रलय का विमान देखे बड़ी हलचल, अमेरिका ने परमाणु युद्ध के लिए विमान किया है तैयार। वेनेजुएला में अमेरिका के एक्शन के बाद कनाडा में डर का माहौल, ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की दी थी धमकी। कनाडा के अखबार द ग्लोब एंड मेल में छपा लेख लिखा, ट्रंप की धमकी को गंभीरता से लें कनाडा के लोग, ट्रंप मिलिट्री प्रेशर का कर सकते हैं इस्तेमाल। ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरों के बीच चीन ने शक्तिशाली माइक्रोवेव हथियार सिस्टम किया तैयार, अमेरिका के इसी श्रेणी के वेपन से ज्यादा दूरी तक कर सकता है मार। हरिकेन 3000 नाम का माइक्रोवेव हथियार 80,000 वोल्ट तक के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का कर सकता है पैदा, परमाणु विस्फोट के जैसा करेगा धमाका। इस
इस्लामिक नाटो की तरफ बढ़ रहे पाकिस्तान और सऊदी अरब महागठबंधन में शामिल होना चाहता है तुर्की, इजराइल और भारत के लिए चिंताजनक। अमेरिका की सीरिया में जबरदस्त एयर स्ट्राइक, आईएस के ठिकानों को बनाया गया निशाना। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जवाबी हमलों का एक और दौर हुआ शुरू। पिछले महीने सीरिया में हुए हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों को और 1 अमेरिकी नागरिक की हुई थी मौत। अमेरिका ने लिया बदला। ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद पर अड़े ट्रंप, ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को हमले का प्लान बनाने की दी जिम्मेदारी। अमेरिका के जनरल ने ट्रंप से जताई नाराजगी, कहा 5 साल के बच्चे की तरह जिद्दी हैं ट्रंप। ग्रीनलैंड पर कब्जा की कार्रवाई गैरकानूनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की।